अरे केजरीवाल, तुझे लानत है। तेरे मंत्री का सर कलम करने की बात की जा रही है, तेरे विधायक को कत्ल करने की बात की जा रही है, लेकिन तू एक शब्द नहीं बोलता है। एक राजेंद्र पाल का सर उड़ाएंगे, 1000 राजेंद्र पाल पैदा होंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। और जब तक इस देश में असमानता रहेगी, विषमता रहेगी, अंधविश्वास रहेगा, आडंबर रहेगा, पाखंड रहेगा, जातिवाद रहेगा, भेदभाव रहेगा, अनटचेबिलिटी रहेगी, हम लोग 22 प्रतिज्ञाएं देते रहेंगे। जिस धर्म में हमको नीच माना गया है, अछूत माना गया है, शोषित माना गया है, पीड़ित माना गया है, अब हम उस धर्म में कतई रहने के लिए तैयार नहीं है। इन साधु लोगों जो असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी मैं देख रहा हूं कि भगवा वस्त्र पहनकर, जिनको करुणा और मैत्री का संदेश देना चाहिए, जिनको भाईचारे का संदेश देना चाहिए, जिनको गैर बराबरी का संदेश देना चाहिए, जिनको आदमी के बीच में भाईचारा स्थापित करना चाहिए, लेकिन ये साधु लोग आतंकवादी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे तीनों साधुओं, हमने देखा है कि उन्होंने कोई भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन आपको सर कलम करने की, ये सुपारी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोलता हूँ, उस राजेंद्र पाल गौतम को लेकर मैं आता हूँ, तुम स्थान बताओ, डेट बताओ, तारीख बताओ, समय बताओ, और तुम यदि राजेंद्र पाल को टच भी करके दिखा दो तो हम इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश किसी की बपौती नहीं है। इस देश में हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है कि वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है, और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, जो आर्टिकल नंबर 14 और 15 है। और तुम ये भाषा कर रहे हो कि उसका सर कलम करके लाए। अरे ऐसी भाषा तो हमने आतंकवादियों की तो सुनी थी, लेकिन हमने पहली बार अपने जीवन में, इस 75 साल के जीवन में, ये पहली बार सुना है कि ये आतंकवादी भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो। वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई, देवी देवताओं का अपमान हुआ है। आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई, देवी देवता को किसी को अपमानित नहीं किया है, लेकिन यदि वो जिनको नीच माना जाता है, जिनको अछूत माना जाता है, जिनको शूद्र माना जाता है, जिनको छोटा माना जाता है, यदि वो अपने उस धर्म का परित्याग कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? तुम क्यों नहीं समानता देते? क्यों नहीं भाईचारे का व्यवहार करते? अरे हम देखते हैं, अरे साधुओं, तुम जो राजेंद्र पाल के कत्ल करने की बात करते हो, इस बात पर अधिक बल देते कि जिन अछूतों की बारात नहीं निकलती है उसको निकलने का प्रयास करते, जिन बच्चों के मुँह छरखाने पर कत्ल कर दिया जाता है उसके लिए आंदोलन करते, उनका सरम कलम करते, जो मुँह छरखाने पे मार दिए जाते हैं, जिस बच्चे को पानी पीने के लिए जिसे घड़ा छुआ उस पर मार दिया गया, तुम इसके लिए आंदोलन करते। लेकिन तुम इसके लिए आंदोलन नहीं करोगे क्योंकि तुम समाज को अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में रखना चाहते हो। तुम सारे देश के बहुजन समाज को ऊंच नीच में बांटना चाहते हो। तुम सारे देश के लोगों के साथ नीचता का व्यवहार करते हो। हम कहते हैं कि तुम लोग, राजेंद्र पाल ने यदि कुछ कहा है तो आप कोर्ट में जाइए, हम जवाब कोर्ट में देंगे। ये संवैधानिक तरीके से बात करिए, आईपीसी धारा के अंतर्गत आप एफआईआर कराइए। अभी तक पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी है कि वो उसको टच कर सकें, और एक भी वो आईपीसी की धारा लगा नहीं पाए हैं। ये वैचारिक स्वतंत्रता है। ये जो 22 प्रतिज्ञा हैं, तुमको बता दूं, ये तुम पढ़े लिखे हो तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दी थी। इसका राजेंद्र पाल से और राजेंद्र पाल के लोगों से 22 प्रतिज्ञाओं का कोई संबंध नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था 1935 में, 13 अक्टूबर 1935 में, कि हिंदू होना मेरे बस की बात नहीं, हिंदू होकर मरूंगा नहीं। अरे तुम्हारी चूलें हिलती हैं जब तुम्हारी अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड और ऊंच नीच की अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म वाली व्यवस्था को छोड़कर जाते हैं तो तुम्हारी चूलें हिल जाती हैं। तुम परेशान इस बात से नहीं हो, परेशान इस बात से हो कि ये लोग यदि हिंदू धर्म छोड़कर चले गए तो
तो हम अल्पसंख्यक रह जाएंगे, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे। वो आज नहीं तो कल होने वाला है। ये तुम्हारी गीदड़ धमकी से और तुम्हारी भपकियों से, तुम्हारी बंदर घुड़की से ये समाज ढलने वाला नहीं। अरे तुम तो पुष्यमित्र सुन की भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि एक सल लाओ, 100 सोने की दीवारें ले जाओ, 100 सोने की मोहरें ले जा रहे हो। अब ये कभी हो नहीं पाएगा। ये हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हत्या करने वाले को हम जिंदा जाने की इजाज़त नहीं देंगे। चाहे हम इस धरती पर रहें या न रहें, हम अपने आत्मसम्मान और अस्मिता की रक्षा करेंगे। आप लोगों ने जो ये बवेंद्रा मचा दिया है, मुझे अफसोस है उस केजरीवाल पर जो बाबा कह रहा है कि आम पार्टी का एक एमएलए, आम आदमी पार्टी का एक एमएलए केजरीवाल की पार्टी का बोल रहा है। अजय केजरीवाल, तुझे लानत है। तेरे मंत्री का सर कलम करने की बात की जा रही है, तेरे विधायक को कत्ल करने की बात की जा रही है, लेकिन तू एक शब्द नहीं बोलता है। जैन जाता है जेल तो उसके चक्कर लगाता है। सिसोदिया के बारे में कुछ कहा जाता है तो रोजाना स्टेटमेंट देता है। लेकिन हमको दिख गया कि तू बाबा साहब का फोटो ऑफिसों में लगाना चाहता है, लेकिन उनका वोट थोक के हिसाब में लेना चाहता है। आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होगा। तू बाबा साहब के फोटो लगाकर इन लोगों का इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, शोषण करना चाहता है, लेकिन उनके लोगों पर जुल्म होता है तो एक शब्द नहीं बोलता। ये कोई बात नहीं है, तुझको बोलना चाहिए। ये केजरीवाल, तुमको हम बता देते हैं कि वर्तमान में तुम जो चुप हो, इस चुप्पी का कारण तुम्हारे लिए ऐसा रहेगा, ना तुम मंत्री बन पाओगे, ना संतरी बन पाओगे, ना मुख्यमंत्री बन पाओगे। अरे राजेंद्र पाल ने कौन सी गुनाह की, कौन सा पाप किया? राजेंद्र पाल का सर आज कलम करने की बात करते हैं। हमारा चैलेंज है, हमने बोला है कि तुम हमको बताओ, तारीख दे दो, हमको समय दे दो और हमको स्थान बता दो। हम राजेंद्र पाल को लेकर आते हैं। या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत है तो हमको फ़ोन कर देना, बता देना, हम वहीं पर लेकर आएंगे और तुम टच करके दिखाना। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग इतने मुगालते में मत रहो। आप आतंकवादी जैसी भाषा प्रयोग करते हैं, आतंकवादी देते थे ये इस तरह का फतवा कि उनका सर काट लाओ, लेकिन तुम लोग ये भगवा वस्त्र पहनकर, सर पे तिलक लगाकर और बड़ी बड़ी मोटी मोटी पिंडलियां करके तुम इस तरह का भाषा बोलते हो। अब समाज तुमसे डरने वाला नहीं, अब समाज उसका जवाब देगा, अब सवाल आपसे पूछेगा। और केजरीवाल जी, आप भी तैयार हो जाइए। इधर आप बाबा साहब का फोटो दिखाते हैं, उधर झाड़ू दिखाते हैं, झाड़ू दिखाकर वाल्मीकि भाइयों का वोट ले जाते हैं, अम्बेडकर का फोटो दिखाकर अम्बेडकर वादियों का वोट ले जाते हैं। अब आपको ये वोट मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा षड्यंत्र खुल चुका है, तुम अंदर से नंगे हो चुके हो। तुम्हारे पैंट के अंदर खाकी नेकर है आरएसएस का, तुम्हारे पैंट के अंदर खाकी नेकर पहनकर तुम आए हो। तुम भी पार्टी हो उसकी, आरएसएस की, और आरएसएस के एजेंडा पर तुम काम कर रहे हो। आरएसएस ने कह दिया है तुम इधर से काम करो, हम उधर से काम करेंगे और इनको घेरे रहो। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग पूरी तरह से इस बात के लिए निश्चित हो जाओ। मैं तमाम अम्बेडकरवादियों से आह्वान करना चाहूँगा कि राजेंद्र पाल की अस्मिता बचाने के लिए, राजेंद्र पाल तुम भयभीत मत होना, पूरा समाज आपके साथ है, पूरा देश का समाज आपके साथ है। और आप एक राजेंद्र पाल का सर उड़ाएंगे, 1000 राजेंद्र पाल पैदा होंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। और जब तक इस देश में असमानता रहेगी, विषमता रहेगी, अंधविश्वास रहेगा, आडंबर रहेगा, पाखंड रहेगा, जातिवाद रहेगा, भेदभाव रहेगा, अनटचेबिलिटी रहेगी, हम लोग 22 प्रतिज्ञाएं देते रहेंगे। अब तुम हमें जबरदस्ती अपने धर्म में, जिस धर्म में हमको नीच माना गया है, अछूत माना गया है, शोषित माना गया है, पीड़ित माना गया है, अब हम उस धर्म में कतई रहने के लिए तैयार नहीं हैं। और आप लोग कहते हो कि वहाँ पर ईसाइयों के बारे में नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, मुसलमानों के बारे में नहीं कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब को नहीं मानेंगे। अरे हम मोहम्मद साहब को तो जब माने कि हम मुस्लिम धर्म छोड़ रहे हों या ईसाई धर्म छोड़ रहे हों, हम छोड़ रहे हैं तो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं तो उस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं जो गली सड़ी व्यवस्था है, हम छोड़ रहे हैं तो उस व्यवस्था का त्याग कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला, जिस व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला, जिस महाताल ने सत्याग्रह किया, जिस महाताल में कुत्ता बिल्ली जा सकते थे लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर नहीं जा सकते थे, जिस कालाराम मंदिर में हजारों लोग
नहीं जा सकते थे, उन्होंने काला राम मंदिर के उन्होंने इंतजार किया 35 वर्ष कि अभी भी तुम सुधार हो जाओ। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि इस हिंदू धर्म में कहीं भी हमारे लिए जगह नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ये वो दीवार है, जितना ढांचा पुराना हो गया है, इसको गिराया तो जा सकता है लेकिन इसको रिपेयरिंग नहीं की जा सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़ौदा में गए तो बड़ौदा में जाकर उनको पानी पीने का अलग घड़ा रख दिया, उनके ऊपर मामूली चपरासी। अरे तुम हमसे बात कर रहे हो, तुम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करो। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों परित्याग किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों हिंदू धर्म छोड़ा, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों 22 प्रतिज्ञा दी। यदि तुमको ये लगता है, मार काट की बात मत करो, ये धमकी मत दो। तुमको यदि गलत लगता है तो आईपीसी धारा के अंतर्गत इसके लिए संविधान है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए आईपीसी है, इसके लिए सीआरपीसी है, इसके लिए कोर्ट है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, इसके लिए हाई कोर्ट है। तुम उसमें जाओ, हम तुमको जवाब देंगे। और सर कलम करने की बात करोगे तो एक राजेंद्र मरेगा, लाख राजेंद्र पैदा होंगे। एक राजेंद्र का सर कलम होगा, लाख सर पैदा हो जाएंगे। तुम क्या धमकी देते हो? हमारा चैलेंज है, हमको फ़ोन कर देना, जहाँ भी आप बुलाना चाहो हम वहाँ आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इन देश के लोगों से आज बड़ा संकट है, आज बड़ी परेशानी है। आप राजेंद्र पाल को और अंबेडकर मिशन को हमेशा सपोर्ट करते रहिए ताकि देश में आप स्वाभिमान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए जी सकें। और गली सड़ी पुरानी व्यवस्था को, जिस व्यवस्था ने हजारों साल से आपका शोषण किया है, हजारों साल से आपके ऊपर जुल्म किया है, हजारों साल से आपका भेदभाव की ज़िंदगी जीते हो, आप उससे ऊपर उठिए, ऊपर सोचिए, ऊपर जानिए और अध्ययन पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।